इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आर्ट्स फैकल्टी के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह वीडियो बिहार बोर्ड कॉमर्स और झारखंड बोर्ड में इकोनॉमिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है और सबके इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही रहता है। इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 1, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, आगम की। To which factor economic problem is basically related to? Choice, consumer selection, firm selection, revenue। इसका आंसर होगा चुनाव की, चॉइस। क्वेश्चन 2, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिक लोक कल्याण। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। इसका आंसर होगा अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन 3, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? राजतंत्र, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी। इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? मोनार्ची, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट। इसका आंसर होगा पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन 4, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा एम यू बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एम यू। इसका आंसर होगा डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। क्वेश्चन 5, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है? उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन नियम, उपयोगिता स्थिर नियम। Law of EQ marginal utility is called law of increasing utility, law of decreasing utility, law of substitution, law of constant utility। इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते में नहीं आता? सरकारी सौदा, एक पक्षीय अंतरण, प्रत्यक्ष निवेश, निजी सौदे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन कैपिटल अकाउंट? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इसका आंसर होगा एक पक्षीय अंतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है? Which of the following is consumer equilibrium condition in indifference curve analysis? इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन 8, मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपर्युक्त सभी। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 9, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य है पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना। इनमें से सभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10, सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है राष्ट्रीय आय के रूप में, उपभोग एवं बचत के जोड़ के रूप में। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एग्रीगेट सप्लाई कैन बी प्रेजेंटेड एज नेशनल इनकम, एडिशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ।
क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है, साधन सीमित होते हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है, आवश्यकता में कोई अंतर नहीं होता है। Which of the following statement is true? Human wants are limited, resources are limited, there is no alternative usage of resources, there is no difference in wants। इसका आंसर होगा साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्वेश्चन 12, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है न्यून मांग की दशा, आधिक्य मांग की दशा, आंशिक मांग की दशा, स्थिर मांग की दशा। If income equilibrium level in the economy is determined at the level before full employment, it is known as the state of deficient demand, surplus demand, partial demand, constant demand। इसका आंसर होगा न्यून मांग की दशा, डिफिशियंट डिमांड। इस क्वेश्चन में बिफोर के जगह आफ्टर दिया रहता तो आंसर सरप्लस डिमांड होता। क्वेश्चन 13, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसका कथन है? हुज स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन 14, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी? मार्शल, पिगो, हिग्स एंड एलन, रिकार्डो। इसका आंसर होगा हिग्स एंड एलन। इस क्वेश्चन में ऑर्डिनल के जगह कार्डिनल दिया रहता तो आंसर मार्शल होता। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवस्फीतिक अंतराल कुल न्यून मांग की माप है, अस्फीतिक अंतराल अतिरेक मांग की माप है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डिफ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ डिफिशियंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप इज अ मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 16, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, दाईं तरफ, ऊपर की ओर, बाईं तरफ, नीचे की ओर। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, द डिमांड कर्व ऑफ कार शिफ्ट राइटवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड। इसका आंसर होगा बाईं तरफ, लेफ्टवर्ड। इस क्वेश्चन में इंक्रीज के जगह डिक्रीज दिया रहता तो आंसर राइटवर्ड होता। क्वेश्चन 17, किन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? निवेश और आय, आय और उपभोग, बचत और निवेश, लाभ और हानि। Keynesian multiplier establishes relation between which of the following? Investment and income, income and consumption, saving and investment, profit and loss। इसका आंसर होगा निवेश और आय, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। क्वेश्चन 18, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है कीमत रेखा से, तटस्थता वक्र से, तटस्थता चित्र से, मांग वक्र से। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय द प्राइस लाइन, द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, डिमांड कर्व। इसका आंसर होगा तटस्थता वक्र से, द इंडिफरेंस कर्व। 19, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। किसका कथन है? डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाई एट अ गिवन प्राइस। हुज स्टेटमेंट इज दिस? J.S. मिल, बेनहम, मेयर्स, सैमुअल्सन। इसका आंसर होगा J.S. मिल। क्वेश्चन 20, रोजगार गुणक का जन्मदाता कौन है? हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर? काहन, कैनन, पिगो, सीनियर। इसका आंसर होगा काहन। क्वेश्चन 21, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
Who has propounded liquidity preference theory of interest? Marshall, A. C. Pigou, J. M. Keynes, एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा J. M. Keynes। क्वेश्चन 22, उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है मंदी में, मुद्रास्फीति में, तेजी में, इनमें से सभी। The level of output and employment declines in depression, inflation, boom, all of these। इसका आंसर होगा मंदी में, डिप्रेशन। क्वेश्चन 23, भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? हाउ मेनी शेड्यूल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969 इन इंडिया? 14, 24, 15, 10। इसका आंसर होगा 14। क्वेश्चन 24, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता है? कुल व्यय रीति, अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, उत्पाद रीति। विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट मेजर्ड? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इसका आंसर होगा उत्पाद रीति, प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन 25, बैंक में ग्राहक सेवा सुविधा हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? विच कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इम्प्रूवमेंट इन बैंक? राजा चैलैया समिति, गाईपोरिया समिति, वर्मा समिति, चक्रवर्ती समिति। इसका आंसर होगा गाईपोरिया समिति। क्वेश्चन 26, मांग में विस्तार का कारण है? दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, पूरक वस्तु की कीमत गिर जाना। एक्सपेंशन इन डिमांड अकर ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका आंसर होगा दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, फॉल इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर इस क्वेश्चन में विस्तार के जगह संकुचन मतलब एक्सपेंशन के जगह कॉन्ट्रैक्शन दिया रहता तो आंसर ए होता। क्वेश्चन 27, कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? बैंक दर, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? बैंक रेट, मोरल सुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। इसका आंसर होगा नैतिक दबाव, मोरल सुएशन। क्वेश्चन 28, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? सामान्य वस्तु, गिफन वस्तु, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ विच गुड्स? नॉर्मल गुड्स, गिफन गुड्स, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा गिफन वस्तु। क्वेश्चन 29, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग से के बाजार नियम से, खुले बाजार की क्रियाओं से, मजदूरी की लोचशीलता से। केन्सियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ इफेक्टिव डिमांड, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज। इसका आंसर होगा प्रभावपूर्ण मांग से, इफेक्टिव डिमांड। क्वेश्चन 30, अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित है कच्चे माल का व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, बीमा व्यय, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी पर ब्याज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, वेजेज ऑफ लेबर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन इंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल। इसका आंसर होगा उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरप्रेन्योर ओन कैपिटल। क्वेश्चन 31, मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है? अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ, वास्तविक लागत, अस्पष्ट लागत। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, रियल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका आंसर होगा वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। क्वेश्चन 32, फर्म को लाभ मिलता है जब फर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन AR ग्रेटर देन AC, AC ग्रेटर देन AR, AR इक्वल टू AC, AR
लेस देन एम आर। इसका आंसर होगा ए आर ग्रेटर देन ए सी। क्वेश्चन 33, मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है किसके अनुसार? वेज कट मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू होम? पीगो, कीन्स, मार्शल, रिकार्डो। इसका आंसर होगा पीगो। क्वेश्चन 34, जे एम्स कीन्स की पुस्तक द जर्नल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? जे एम्स कीन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी was published in which year? 1926, 1936, 1946, 1956। इसका आंसर होगा 1936। क्वेश्चन 35, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? रेपो रेट बढ़ाकर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। विच मेथड इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज क्रेडिट अवेलेबिलिटी? रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संघटक नहीं है? नगद साख, अधिविकर, साख निर्माण, विनिमय पत्रों की कटौती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ग्रांटिंग लोन बाय कॉमर्शियल बैंक? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट क्रिएशन, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका आंसर होगा क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। क्वेश्चन 37, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जब बैंकों में नई जमा राशि शून्य हो जाती है, आरक्षित अनुपात शून्य हो जाती है, धन गुणक शून्य हो जाती है, कुल धन भंडार प्रारंभिक जमा के बराबर हो जाता है। Process of credit creation by commercial banks comes to an end when fresh deposit with bank become zero, reserve ratio become zero, money multiplier become zero, total money reserve become equal to initial deposit। इसका आंसर होगा डी। 38, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? How many types of elasticity of demand are? 3, 5, 6, 7। इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन 39, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, इनमें से कोई नहीं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी जीरो, विल बी इन यूनिटी, विल बी इनफाइनाइट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इकाई होगी, विल बी यूनिटी। क्वेश्चन 40, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति, आनंद, खुशी, लाभदायकता। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस। इसका आंसर होगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्वेश्चन 41, उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि का कौन सा स्तर दर्शाता है? शून्य, उच्च, निम्न, सामान्य। व्हाट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज शोन बाय हायर इंडिफरेंस कर्व? 0, हाई, लो, सेम। इसका आंसर होगा उच्च, हाई। क्वेश्चन 42, अति परलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग, इकाई मांग की लोच, सापेक्षतः लोचदार मांग। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व सोज, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका आंसर होगा इकाई मांग की लोच, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन 43, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेज, एवरेज प्रोडक्ट फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। इसका आंसर ए होगा।
क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? TVC इक्वल टू TC माइनस TFC, TC इक्वल टू TVC माइनस TFC, TFC इक्वल टू TVC प्लस TC, TC इक्वल टू TVC इंटू TFC। इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन 45 फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? जहां MR बराबर MC, जहां MC वक्र MR को नीचे से काटे। A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? वेयर MR इक्वल टू MC, वेयर MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता? एकाधिकारी प्रतियोगिता, A और B दोनों पूर्ण प्रतियोगिता। इन विच मार्केट मार्जिनल रिवेन्यू नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, A एंड B बोथ परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। अगर इस क्वेश्चन में नेवर वर्ड नहीं दिया रहता तो आंसर C होता। क्वेश्चन 47 सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब ब्रेक इवन पॉइंट शोज TR ग्रेटर देन TC, MR ग्रेटर देन MC, TR इक्वल टू TC, MR लेस देन MC। इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन 48 अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग की लोच, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम, पूर्ति फलन। इन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी सिग्निफाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन। इसका आंसर होगा लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। क्वेश्चन 49 जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत। वेन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, इनफाइनाइट। इसका आंसर होगा ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से अधिक। अगर अधिक के जगह समान या बराबर दिया रहता तो आंसर B होता, और अगर अधिक के जगह कम दिया रहता तो आंसर A होता। क्वेश्चन 50 ES इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, कम लोचदार है, इकाई लोचदार है। ES इक्वल टू 0 means that elasticity of supply is perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply, less elastic supply, unit elastic supply। इसका आंसर होगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, पूर्णतः बेलोचदार है। अगर 0 के जगह 1 दिया रहता तो आंसर D होता, और अगर 0 के जगह इनफाइनाइट का साइन दिया रहता तो आंसर A होता, और अगर इक्वल टू के साइन के जगह लेस देन का साइन रहता तो आंसर C होता। क्वेश्चन 51 एकाधिकारी बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? एक विक्रेता और अधिक क्रेता, एकाधिकार, स्वयं कीमत निर्धारक,
फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता, निकट स्वतंत्र स्थानापन्नों का अभाव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? वन सेलर एंड लार्जर नंबर ऑफ बायर्स, मोनोपोलिस्ट एज अ प्राइस मेकर, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे सम्मिलित किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय, मध्यवर्तीय वस्तुएं, हस्तांतरण भुगतान, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। विच इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, इंटरमीडिएट कमोडिटीज, ट्रांसफर पेमेंट, न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 53, जीएनपी अवस्थितिक क्या है? व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर? इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय, लेखा की इकाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका आंसर होगा कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। क्वेश्चन 55, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, साख का आधार, मूल्य का माप। विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मेजर ऑफ वैल्यू। इसका आंसर होगा मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन 56, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से क्या जुड़ा हुआ है? विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर? ईयर 1991, नरसिंहम कमिटी, वाई भी रेड्डी कमिटी, ओनली ए एंड बी। इसका आंसर होगा डी, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन 57, केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंक, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, साख निर्माण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट क्रिएशन। इसका आंसर होगा डी, साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन 58, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसका संबंध नरसिंहम समिति से है? कर सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि में सुधार, आधारभूत संरचना में सुधार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नरसिंहम कमिटी? टैक्स रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 60, स्थिर पूंजी के उपयोग को क्या कहा जाता है? निवेश, पूंजी निर्माण, घिसावट, इनमें से कोई नहीं। What is the consumption of fixed capital known as? Investment, capital formation, depreciation, none of these। इसका आंसर होगा घिसावट, depreciation। क्वेश्चन 61, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन 62, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है? हस्तांतरित आय, सृजित आय, मिश्रित आय, अर्जित आय। पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर ट्रांसफर्ड इनकम, जनरेटेड इनकम, मिक्स्ड इनकम, इनकम अर्न। इसका आंसर होगा
हस्तांतरित आय, ट्रांसफर्ड इनकम। क्वेश्चन 63, निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है? आयकर, सीमा कर, ऋणों की वसूली, सेवा कर। विच इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट? इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, रिकवरी ऑफ लोन, सर्विस टैक्स। इसका आंसर होगा ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन। क्वेश्चन 64, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत निवेश प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। What is the ratio of total income and total consumption called? Average propensity to invest, average propensity to save, average propensity to consume, marginal propensity to consume। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 65, किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया? हु हैज़ मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? किन्स, ग्रेगरी किंग, कुजनेट्स, गाडगिल। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 66, निम्नांकित में से कौन संकुचित मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मनी? M1, M2, M3 एंड M4, M1 एंड M2। इसका आंसर होगा M1। क्वेश्चन 67, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? आय को, उत्पादन को, वर्धित मूल्य को, व्यय को। व्हाट इज एडेड इन प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट? इनकम, आउटपुट, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर। इसका आंसर होगा वैल्यू एडेड, वर्धित मूल्य को। क्वेश्चन 68, तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है? औसत, न्यूनतम, ऊंचा, कम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट लिक्विडिटी ट्रैप? एवरेज, मिनिमम, हाई, लो। इसका आंसर होगा न्यूनतम, मिनिमम। क्वेश्चन 69, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति, उत्पादन क्षमता, लोक वित्त। Keynesian theory of employment depend on which factor? Effective demand, supply, production efficiency, public finance। इसका आंसर होगा प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड। क्वेश्चन 70, यदि MPC इक्वल टू 0.5 हो तो गुणक होगा? If MPC इक्वल टू 0.5 then multiplier will be 1/2, 0, 1, 2। इसका आंसर होगा 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है और क्वेश्चन में MPC 0.5 दिया हुआ है, इसलिए 1/1 माइनस 0.5 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। क्वेश्चन 71, यदि गुणक इक्वल टू 4 हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा? इफ मल्टीप्लायर इक्वल टू 4 देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0, 1, 0.25, 0.75। इसका आंसर होगा 0.75। पिछले क्वेश्चन की तरह k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन में इस बार k दिया हुआ है 4 और 1/1 माइनस MPC लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 माइनस 4 MPC इक्वल टू 1 होगा। फिर 1 को इस साइड ले आएंगे तो ये इधर से प्लस से माइनस में और ये इधर चला आएगा 4 MP तो प्लस में हो जाएगा। फिर ये 4 में से 1 माइनस तो 3 इक्वल टू 4 MPC। फिर उसके बाद MPC को इधर ही रहने देंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा।
72 ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। स्थिर विनिमय दर, अधिकीलित विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, इनमें से कोई नहीं। ड्यूरिंग ब्रिटेन वुड्स सिस्टम मोस्ट कंट्रीज हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा अधिकीलित विनिमय दर। 73 ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंफर्ट गुड्स, नेसेसरी गुड्स। इसका आंसर होगा स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। 74 सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है सीधे संबंध को, धनात्मक संबंध को, विपरीत संबंध को, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स इज डायरेक्ट, पॉजिटिव, इनवर्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा विपरीत संबंध को, इनवर्स। 75 उत्पादन फलन निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन फंक्शन? इसका आंसर होगा सी, Q इक्वल टू F अंडर ब्रैकेट L कॉमा K डॉट डॉट। 76 मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है किंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किसका है? इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज एक्सपेंडिएंट बट ऑफ द टू परहैप्स डिफ्लेशन इज द वर्स। हुज स्टेटमेंट इज दिस? मार्शल, कीन्स, लीविस, नर्क्स। इसका आंसर होगा कीन्स। 77 दीर्घकाल में पूर्ति क्या होती है? बेलोचदार, लोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। व्हाट इज सप्लाई इन लॉन्ग रन? इन इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका आंसर होगा लोचदार, इलास्टिक। 78 निम्नांकित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसका आंसर होगा बी। 79 आय व रोजगार साम्य वही निर्धारित होता है जहां इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड वेयर। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 80 पत्र मुद्रा का निम्नांकित में से कौन मूल्य कम होता है? आंतरिक मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज लेस फॉर पेपर मनी? इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू। 81 अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतानों का कुल योग्य क्या होता है? बाजार आय, उद्यमी की आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट इन द इकोनॉमी? मार्केट इनकम, इनकम ऑफ इंटरप्रेन्योर, नेशनल इनकम, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। 82 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 83 साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय, व्यक्तिगत आय। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम, पर्सनल इनकम। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। 84 प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है। एवरी फर्म यूजेज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर। इसका आंसर होगा ए।
85 विभेद उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता, केवल अल्पाधिकार, एकाधिकार की, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों की। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ which market? Monopolistic competition, oligopoly only, monopoly, both monopolistic competition and oligopoly। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 86 अति अल्प काल में नाशवान वस्तुओं की पूर्ति वक्र एक्स अक्ष पर लंबवत होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व ऑफ पेरिसेबल गुड्स इज perpendicular to x axis, parallel to x axis, A and B both, none of these। इसका आंसर होगा ए। 87 औसत स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है, वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। गिरता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, बढ़ता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फॉल as more units are produced, rise as more unit are produced। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 88 स्वस्वामित्व साधनों की लागत क्या कहलाती है? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, औसत लागत, आर्थिक लागत। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज कॉल्ड? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। इसका आंसर होगा अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। 89 सीमांत आगम परिवर्तन की दर है कुल आगम में, औसत आगम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए कुल आगम में, टोटल रिवेन्यू। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति की लोच अपेक्षाकृत लोचदार होती है। उपरोक्त सभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड। सप्लाई कर्व राइजेज फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड राइट। Elasticity of supply of durable goods is relatively elastic, all of the above। इसका आंसर होगा डी। 91 मांग की लोच निम्न में क्या है? Which of the following is elasticity of demand? इसका आंसर होगा सी। 92 निम्न में से कौन स्टॉक नहीं है? मुद्रा का परिणाम, धन, 500 रुपये का नोट, मौद्रिक व्यय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक? क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, 500 रुपी नोट, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। इसका आंसर होगा मौद्रिक व्यय, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। 93 वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत में निरंतर गिरावट को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, अवस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मंदी। अ persistent fall in the general price level of goods and services is called inflation, deflation, stagflation, depression। इसका आंसर होगा अवस्फीति, डिफ्लेशन। 94 निम्नांकित में से गुणांक 1/1 - c में c क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर, उपभोग पूंजी। अमंग्स द फॉलोइंग व्हाट इज c इन मल्टीप्लायर 1/1 - c? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, सबसिस्टेंस, लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन कैपिटल। इसका आंसर होगा ए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसका आंसर होगा डी। 96 व्यापार चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है?
अवस्थितिक दशाएं, अस्फीतिक दशाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ अ ट्रेड साइकिल? डिफ्लेशनरी कंडीशंस, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 97 राजकोषीय घाटा बराबर है फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू। इसका आंसर होगा बी। 98 निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसका आंसर होगा बी। 99 निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसका आंसर होगा डी। 100 सीमांत अवसर लागत निम्न में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इसका आंसर होगा बी।